बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। नाज़रीन, ISI को कौन नहीं जानता, जो कि पाकिस्तान का सबसे मायानाज और खुफिया इदारा है, जो मुल्की मफादात की हिफाजत और एजेंटों की तखरीबी कार्रवाइयों को कबल अज़ वक्त पता लगाकर इन्हें ख़त्म करने के लिए बनाई गई है। नाज़रीन, ISI के वजूद में आने से पहले पाकिस्तान के पास दो बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ मौजूद थीं, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस थी। नाज़रीन, मिलिट्री इंटेलिजेंस की कमजोरी की वजह से ISI का क़याम अमल में आया। दरअसल मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी कि MI बैक वक्त पाकिस्तान के तीनों मुसल्लह अफवाज यानी कि नेवी, फ़ज़ाइया और पाक फौज से तबादला करने में कमज़ोर नज़र आ रही थी, जिसके बाद ISI का क़याम अमल में आया। नाज़रीन, ISI ने तब शोहरत पाई जब इसने सोवियत अफगान वार में रूस के खिलाफ काम किया। नाज़रीन, अगर ISI के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके 3 विंग्स हैं। एक इंटरनल विंग जो कि पाकिस्तान के अंदर के मामला देखती है, जैसे कि डोमेस्टिक इंटेलिजेंस, डोमेस्टिक काउंटर इंटेलिजेंस और काउंटर टेररिज्म वगैरह हैं। नाज़रीन, इसका दूसरा बड़ा विंग एक्सटर्नल विंग है, जो कि एक्सटर्नल इंटेलिजेंस, एक्सटर्नल काउंटर इंटेलिजेंस और एक्सपोनाज को देखती है। और इसका तीसरा बड़ा विंग फॉरेन रिलेशन विंग है, जो कि डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस और फॉरेन रिलेशन इंटेलिजेंस को देखती है। नाज़रीन, इसके अलावा ISI के दर्जनों डिपार्टमेंट्स हैं, जैसा कि कवर्ट एक्शन डिवीजन, ज्वाइंट इंटेलिजेंस एक्ट, ज्वाइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो, ज्वाइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो, ज्वाइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ, ज्वाइंट इंटेलिजेंस मिसलेनियस, ज्वाइंट सिग्नल इंटेलिजेंस ब्यूरो, ज्वाइंट इंटेलिजेंस टेक्निकल, SS डायरेक्टोरेट और पॉलिटिकल इंटरनल डिवीजन है। नाज़रीन, ये तमाम डिपार्टमेंट्स अपने काम बखूबी निभा रहे हैं। नाज़रीन, ISI के तमाम डिपार्टमेंट अहम हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको कवर्ट एक्शन डिवीजन डिपार्टमेंट के बारे में बताएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, ये तमाम मालूमात इंटरनेट पर पहले से ही मौजूद हैं, और नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि किसी भी गलत अंदाजे से गुरेज करें। नाज़रीन, ISI का कवर्ट एक्शन डिवीजन यानी कि कैट डिपार्टमेंट को ISI का और पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया और स्पेशल ऑपरेशन फोर्स समझा जाता है। नाज़रीन, ISI का ये डिपार्टमेंट स्पेशल पैरामिलिट्री और कवर्ट ऑपरेशंस पर मुश्तमिल है। इस डिपार्टमेंट का टास्क ये होता है कि इंतहाई खतरनाक एनवायरनमेंट में इंटेलिजेंस इकट्ठी करना और ISI की स्पेशल वारफेयर यूनिट के तौर पर एक्ट करना है। नाज़रीन, ये डिपार्टमेंट अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप स्पेशल एक्टिविटी काउंटर से काफी सिमिलर है। इस डिपार्टमेंट को स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन भी कहते हैं। ये डिवीजन भी ISI के कैट की तरह 2 हिस्सों में तकसीम है, एक स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और दूसरा कवर्ट ऑपरेशन ग्रुप। नाज़रीन, अगर कवर्ट एक्शन डिवीजन की बात की जाए, इसकी शुरुआत वजीरिस्तान में इंसर्जेंसी को काउंटर करते हुए हुई और आहिस्ता आहिस्ता इसका रोल बढ़ता गया। इसकी एक यूनिट ईस्ट पाकिस्तान में भी रेज की गई है, जो इंडिया की नॉर्थ ईस्ट साइड पर इंसर्जेंस को मदद देने के लिए थी। नाज़रीन, 1980 की दहाई में अफगान मुजाहिदीन की हेल्प करने में ये डिवीजन सबसे आगे थी, और इस दौरान कैट ने CIA से भी बहुत कुछ सीखा। नाज़रीन, इस यूनिट ने अफगान जंग में सोवियत यूनियन के खिलाफ कई बैटल्स में भी हिस्सा लिया। कवर्ट एक्शन डिवीजन की अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो इसकी ट्रेनिंग के लिए जो टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं वो होम डिवीजन एक्टिविटीज हैं, जो कि सीक्रेट हैं। इसके अलावा जो इन्हें अहम ट्रेनिंग दी जाती है उनमें जदीद वेपन्स का इस्तेमाल, देसी साख्ता बॉम्ब बनाना और उन्हें डीएक्टिवेट करना, इरेगुलर वारफेयर टैक्टिक्स। नाज़रीन, इरेगुलर वारफेयर की कई इकसाम हैं, जिनमें सिविल मिलिट्री ऑपरेशंस, गुरिल्ला वारफेयर और काउंटर टेररिज्म वगैरह शामिल हैं। गुरिल्ला वारफेयर में भी कैट इंतहा की माहिर है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल सोवियत अफगान वार है। लेकिन नाज़रीन, इरेगुलर वारफेयर एक हिकमत अमली भी है, जो कि CIA की स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन भी इस्तेमाल करती रही है। इसमें स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स को आपस में लड़ा दिया जाता है या एक को दूसरे के खिलाफ कर दिया जाता है और अपना मकसद हासिल कर लिया जाता है। जैसा कि 2001 में अमेरिका अफगानिस्तान में जब आया था, तो अमेरिका की साइड स्पेशल एक्टिविटीज डिवीजन ने नॉर्दर्न अलायंस को तालिबान के खिलाफ कर दिया था। बल्कि नॉर्दर्न अलायंस को अमेरिका के अलावा इसराइल, ईरान, इंडिया और उज़्बेकिस्तान की सपोर्ट भी हासिल थी, जबकि दूसरी तरफ तालिबान को अकेले पाकिस्तान आर्मी और ISI सपोर्ट कर रही थी। नाज़रीन, अमेरिका ने सदाम हुसैन के खिलाफ भी यही हिकमत अमली अपनाई थी। नाज़रीन, ये हिकमत अमली बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये हिकमत अमली सिर्फ वार का जरिया बनती है, जहां अवाम में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स वायलेंस ट्रबल शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, ये हिकमत अमली भी इस कैट डिवीजन को सिखाई जाती है। इसके अलावा इन्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना भी सिखाया जाता है। हाई परफॉर्मेंस टैक्टिकल ड्राइव ऑन एंड ऑफ रोड सिखाई जाती है।
दुश्मन की नजरों से कैसे बचना है ये सिखाया जाता है। अगर पकड़े गए तो हथकड़ी कैसे खोलनी है और जेल से कैसे भागना है, इसकी मुख्तलिफ टैक्टिक्स सिखाई जाती हैं। इसके अलावा साइबर वारफेयर, चैनल्स, पैराशूटिंग, स्कूबा डाइविंग और फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाती है। और नाज़रीन, इसके अलावा दुश्मन के खुफिया ठिकानों में कैसे चुपके से दाखिल होना है और लॉक्स कैसे तोड़ने हैं ये भी इन्हें सिखाया जाता है। चाबी के बगैर गाड़ी कैसे स्टार्ट करनी है, इसके अलावा सरवाइव करना, चोरी करना, रेजिस्टेंस करना, ये सब नाज़रीन इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और नाज़रीन, इसके अलावा एक्सट्रीम सर्वाइवर एंड वेल्डरनेस ट्रेनिंग दी जाती है, कॉम्बैट EMS मेडिकल ट्रेनिंग दी जाती है, टैक्टिकल कम्युनिकेशन और ट्रैकिंग, ये सब ISI की कवर्ड एक्शन जासूसों को सिखाई जाती है। और नाज़रीन, आपको ये समझ आ गई होगी कि क्यों कवर्ड एक्शन डिवीजन ISI का सबसे अहम डिपार्टमेंट है। और इसके साथ नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक शेयर करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आमिर सोहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।